हमारी सिर्फ एक ही आदमी मदद कर सकता है और वो है बाबा लंगोटी लाल। गुल्ली बोलता है लेकिन इतनी रात को बाबा लंगोटी लाल के पास जाना खतरों से खाली नहीं है। अगर उस चुड़ैल ने हमें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। गुल्ली बोलता है लेकिन यहाँ पर भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। गुल्ली बोलता है अगर उस चुड़ैल को पता चल गया कि हम लोग इस घर के अंदर ही छिपे हुए हैं तो फिर वो चुड़ैल हम लोग को वो हाल करेगी, वो तो वही जानती होगी। गुल्ली बोलता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए गुल्ली? गुल्ली बोलता करना क्या है गुल्ली, हमें अभी ही बाबा लंगोटी लाल के पास जाना होगा। गुल्ली बोलते तो ठीक है गुल्ली, चलो अभी हम लोग बाबा लंगोटी लाल के पास चलते हैं, लेकिन हमें ध्यान से जाना होगा। और फिर गुल्ली गुल्ली उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जैसे ही जाते हैं वो श्रापित डॉल उस कुर्सी पर बैठी हुई होती है। गुल्ली गुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो श्रापित डॉल जोर जोर से हंसने लगती है। गुल्ली बोलते गुल्ली हम लोग क्या करेंगे? गुल्ली बोलते घबराने की बात नहीं है गुल्ली, देखो ये गुड़िया यहाँ पर अकेली है और इसे बचाने के लिए वो चुड़ैल भी यहाँ पर नहीं है, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। गुल्ली बोलते मैं समझ गया गुल्ली, अब चलो अपना काम शुरू करते हैं। और गुल्ली जितना बोलती है गुल्ली गुल्ली उस गुड़िया की तरफ बढ़ने लगते हैं। गुल्ली उस गुड़िया को पीछे से पकड़ लेता है और गुल्ली उस पर भूसों की बरसात कर देता है। गुल्ली बोलते गुल्ली इसे और मारो, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, मुंह में मारो मुंह में मारो। साले का मुंह तोड़ दो। गुल्ली के मार के कारण वो गुड़िया एक अजीब तरीके से चिल्ला रही है। गुल्ली बोलते ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है? गुल्ली बोलते ये चिल्ला नहीं रही है बल्कि उस चुड़ैल को बुला रही है और उस चुड़ैल के आने के पहले हम लोग को यहाँ से 9-11 बजे चाहिए। गुल्ली बोलते तो यहाँ पर खड़ी क्यों है गुल्ली, यहाँ से भागो। और भी गुल्ली गुल्ली वहाँ से भागने लगते हैं। गुल्ली बोलते गुल्ली जल्दी से यहाँ से भागो नहीं तो वो चुड़ैल किसी वक्त यहाँ पर आती ही होगी। लेकिन गुल्ली गुल्ली को शायद पता नहीं है कि वो चुड़ैल यहाँ पर आ चुकी है। और फिर वो चुड़ैल पेड़ पर से छलांग लगाती है और गुल्ली को उठाकर जंगलों में लेकर चली जाती है। गुल्ली बेचारा बस देख नहीं रह जाता है और अब गुल्ली बिल्कुल अकेला हो चुका है। अब पता नहीं वो चुड़ैल गुल्ली का क्या हाल करेगी। गुल्ली वहीं पर घुटने पर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पर किसी की गाड़ी की आवाज आती है। गुल्ली बोलता है इतनी रात को आखिरकार यहाँ पर गाड़ी से कौन आ सकता है, वो भी इतनी सुनसान रास्ते में। गुल्ली उठता है और रोड की तरफ चला जाता है। अरे ये क्या, ये तो सॉन है। और सॉन को देखकर गुल्ली काफी खुश हो जाता है। सॉन गाड़ी से उतरता है और गुल्ली के पास जाता है। सॉन बोलता गुल्ली हमारा नया घर कहाँ है और तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? और आखिरकार गुल्ली कहाँ गया, मुझे उससे बात करनी है। उसने नया घर खरीदा और मुझे मिठाई नहीं खिलाया। गुल्ली कुछ भी नहीं बोलता और वो सॉन की तरफ बुरा ही जा रहा है। सॉन बोलता लगता है कि अच्छा ठीक है मुझे अपना घर ही दिखा दो। तभी सॉन उसी पुरानी घर पर जाती है। सॉन उस घर की तरफ बढ़ने लगता है और उस घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। सॉन बोलता इतना पुराना घर और ये घर तो बहुत ही ज्यादा घटिया लग रहा है, पता नहीं तुम लोग को ये घर कैसे पसंद आ गया, मुझे तो ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी गुल्ली पीछे से सॉन के पास जाता है। गुल्ली बोलता है सब कुछ खत्म हो गया सॉन। सॉन बोलता क्या हुआ गुल्ली, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? गुल्ली बोलता है इस घर में एक चुड़ैल का साया है और उस चुड़ैल ने गुल्ली को उठाकर यहाँ से जंगलों में लेकर चली गई है। अब पता नहीं वो गुल्ली के साथ क्या हाल करेगी। सॉन बोलता तुम चिंता मत करो गुल्ली, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि उसने और किसी को नहीं बल्कि हमारे दोस्त को ले गई है और हमारे